हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पंख के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर में रखते हैं तो इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। यह पंख सभी लोगों को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी वास्तुशास्त्र के नियम को मानते हैं या फिर हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत देवी देवता एवं दैविक शक्ति के ऊपर में विश्वास रखते हो तो इन पंखों को आप जो है रखना शुरू कर दें और आप जिस दिन रखेंगे दोस्तों उसी दिन से आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह जो पंख बताऊंगा इस पंख को रखने से दुश्मनों को आप जो है मौत के घाट भी उतार सकते हैं। जिसके पास यह पंख होते हैं वो सब कुछ देख सकता है, अर्थात किसी के भूत भविष्य वर्तमान भी देखने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि इस पंख को रखने से स्वयं दोस्तों आप अपने आप को देव तुल्य मान सकते हैं, अर्थात आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इस पंख की महिमा स्वयं देव ऋषि नारद ने की है। ऋषिगण ने की समस्त देवताओं ने इस पंख का गुणगान किया है। आज मैं आप लोगों को जिस पंख के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, इस पंख के बारे में कहा जाता है कि अगर ये पंख नहीं होते तो वेद पुराण जयदीप विक्रांत आज हमारे बीच में नहीं होते, अर्थात वेद पुराण भी एक पंख के माध्यम से लिखे गए हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस चमत्कारिक पंख के बारे में बताऊंगा यह बहुत ही ज्यादा गुणकारी, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। और यह चमत्कारिक पंख आपको बहुत ही साधारण सी पूजन पाठ की दुकान में मिल जाएंगे या फिर उनको आप जो है ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस पंख के बारे में बताऊंगा यह चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। इनके चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा किस प्रकार की मदद से आपको चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होगी। आइए जानते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी लिखी है। रावण स्वयं कहते हैं, रावण संहिता प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कई प्रकार के पंखों का उल्लेख मिलता है। उसी में कावे का पंख का उल्लेख मिलता है, उल्लू के पंख का उल्लेख मिलता है और मोर के पंख का उल्लेख भी मिलता है। इन तीनों पंखों का मैं आज आप लोगों को दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, महामूर्ख होगा वह व्यक्ति जिन्हें फायदा नहीं लेना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो को, इस प्रकार के अमूल्य जानकारी को आज छोड़ करके जाता है तो क्योंकि इस जानकारी से आप स्वयं का भला करेंगे ही करेंगे और आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले में हम कावे के पंख की बात करते हैं। कावे को क्या कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कावे ने अमृत की कुछ बूंदें चखी थी, इसलिए दोस्तों इसके कहे हुए शब्द सच होते हैं। आज भी दरवाजे में आकर जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द सच होते हैं। घर में मेहमान आने के पूर्व यह घर में मेहमान आने की सूचना भी देते हैं। और कौवा शनि का प्रिय वाहन भी है और का पितरों का स्वरूप भी माना जाता है, पितरों के प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया जाता है कि कावे को रोटी खिलाने से पितृ दोष एवं कालसर्प दोष समाप्त होते हैं, धन की प्राप्ति होती है। कावे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन कौवे का पंख अपने घर में लाकर के सर्वप्रथम तो कुछ समय के लिए उसे तेल बताऊंगा उसमें डूबा ना होता है और घर के कौन से स्थान में रखना होता है वह आपको बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप दोस्तों शनिदेव को दिल से मानते तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। और दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ करते हैं। दोस्तों, यह पंख आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएंगी। आप किसी भी पूजन पाठ की दुकान से ले सकते हैं और इसे कुछ समय के लिए सरसों के तेल में डुबा कर के रखिएगा। शनिवार के दिन लाते हैं तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो कितनी संख्या में लाना होता है तो यह आपको 8 की संख्या में लाने होते हैं। इसे लाने के बाद सरसों के तेल में डुबो करके रखिएगा और फिर सुखा करके काले कपड़े में लपेट करके घर के मुख्य द्वार पर आप जो है काली रस्सी से या फिर काले कपड़े में बांधकर टांग दे। तो आप इस उपाय को जैसे ही घर में करेंगे, इसे टांगेंगे काले कपड़े में बांध करके, तो ऐसे व्यक्ति के घर में साक्षात शनिदेव की कृपा बरसती है। ऐसे व्यक्ति पर शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी धनवान बनते हैं। आपके घर के लोग बहुत तरक्की करते और यहाँ जो लोग रहते हैं आपके घर में अभी तरक्की करेंगे और आपके घर को नजर दोष नहीं लगेगा, किसी का किया कराया नहीं लगेगा और आप जो है सुखी संपन्न व्यक्ति रहेंगे। आपका घर कवच में बंध जाएगा और शनिदेव की साक्षात आपके ऊपर में, आपके घर परिवार के संपूर्ण लोगों के ऊपर में कृपा दृष्टि बनी रहेगी। यह उपाय जरूर करना। इस उपाय को करने से चूकना मत, जिसका फल प्रत्येक लोगों को मिलता ही है। दोस्तों, अब जानते हैं मोर के पंखों के बारे में। मोर के पंख भी चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं
और मैं वीडियो में पहले भी बताया हूँ कि जितने भी महानग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी गई है, प्राचीन समय में मोर पंख के माध्यम से ही लिखी गई है। मोर के पंख से ही प्राचीन समय में कलम बनाए जाते थे। तो दोस्तों, मोर के पंखों को लाना होता है। आइए जानते हैं। जो मोर के पंख है, इसे विद्या का प्रतीक माना जाता है, माता सरस्वती का वाहन है, और माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों सरस्वती प्रसन्न है तो लक्ष्मी भी मिल जाती है। तो इसे बुधवार के दिन आप जो है पूजन पाठ की दुकान से लाइएगा, और आपको 2 मोरपंख लाना होता है, इससे ज्यादा नहीं लाना है। तो बुधवार के दिन लाना है और विशेष रूप से धूप का धुआं दिखाना है। और आप चाहे तो अगर कोई विशेष मनोकामना हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपको तरक्की प्राप्त हो जाए, तो इसे आप तुलसी की जड़ की मिट्टी में दबा सकते हैं। तुलसी की मिट्टी में अगर आप इसे दबा करके रखते हैं तो घर में सुख शांति बना रहेगा। दोस्तों, इसका दूसरा प्रयोग है कि अगर आप चाहते हैं कि जहां भी जाए आपको तरक्की मिले, तो मोर का पंख आप अपने पास में हर हाल में रखें और मोर के पंख में तिलक लगाने के बाद इसे माता सरस्वती के सामने में भेंट कर दीजिए। माता सरस्वती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे हनुमान जी महाराज उनके सामने में समर्पित कर दीजिए, या फिर कोई जीव जिसे आप मानते हैं उनके सामने में समर्पित कर दीजिए, और आप जो है इससे अपने पास में रखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब आप देखना कि आप जहां भी जाएंगे आपको बहुत तरक्की मिलेगी, और आपको नकारात्मक शक्ति या अन्य शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जहां भी जाएगा आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिलेगी। और इसका एक गुप्त प्रयोग और भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपके घर परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो उसके कक्ष में 2 मोर के पंख आपस में जुड़े हुए मोर के पंख आपको उसके रूम में लगा देना है। जहां पर बच्चे लोग पढ़ाई करते वहां पर 2 मोर के पंख टांग दीजिएगा। दोस्तों, इससे उनकी विद्या अध्ययन में किसी भी प्रकार की जो अरोड़ा आती है, रुकावट आती है, परेशानी आती है, वह परेशानी नहीं आएगी, और जो भी वह याद करेंगे कि वह कभी नहीं भूलेंगे और अति शीघ्र याद होता है। यह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम प्रयोग होता है। दोस्तों, अब उल्लू के पंख के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, उल्लू के पंख को उल्लू माता लक्ष्मी का प्राय वाहन है। उल्लू कौन है? उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, और तंत्र शास्त्रों में उल्लू का प्रयोग होता है। दोस्तों, आज भी कई तांत्रिक लोग उल्लू के माध्यम से धन वर्षा करने की बात कहते हैं। हो सकता है कि उल्लू के माध्यम से धन वर्षा होती हो, लेकिन उल्लू चमत्कारिक शक्तियों से भरा होता है। क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्ति होती है। तो उल्लू के पंख को लाना होता है। सर्वप्रथम तो आपको इसे 5 की संख्या में लाना होता है। पूजन पाठ की दुकान में जाए, आपको मिल जाएगा। तो 5 उल्लू के पंख लाइए और दूध में डुबाकर के श्वेत वस्त्र में बांध करके इसके साथ में गोमती चक्र कोड़ी चांदी की चाबी है, यह रखिएगा। या फिर आप चाहे तो इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, वो करिएगा। आप उल्लू के पंख लाइए, शुक्रवार के दिन लाना साक्षात घर में लक्ष्मी को लाने के बराबर है। तो उल्लू का पंख लाना है। उल्लू के पंख को लाकर के इसे गंगाजल से स्नान करा दीजिए, और रोली चंदन जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करें, माँ लक्ष्मी के फोटो के सामने नहीं। और फिर इसे लाल कलर के कपड़े में रखें, और लाल कलर के कपड़े में इसके साथ में 5 गोमती चक्र और चांदी की एक चाबी रखें, और 1 रुपया का सिक्का। फिर इसका पोटली बनाकर के धन स्थान में रखें। तो आपको बता दें कि इसे आपको पोटली बनाकर के धन स्थान में रखना है। फिर दोस्ती, आप चाहे तो माता लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है या मूर्ति है, उनके सामने में इनकी पोटली बना लीजिए, और इसे आपको धन स्थान में रखना होगा। ये कोई साधन पोटली नहीं है, यह धन खींचने की चाबी मानी जाती है, और ये धनदायक पोटली मानी जाती है। तो अस्मिक धन प्राप्त करने के लिए, धन आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की पोटली आप जो है तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान जी।